हमारे इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश स्पोकन लैंग्वेज दोनों में ही मॉडल वर्ब कुड और वुड दोनों का हम जोर शोर से यूज करते हैं। कुड आपका होता है कैन का पास्ट फॉर्म और वुड आपका होता है विल का पास्ट फॉर्म। और दोनों को ही हम अपनी इंग्लिश स्पोकन लैंग्वेज की अलग अलग पॉसिबिलिटीज, अलग अलग सिचुएशंस में यूज करते हैं। आज की पूरी वीडियो मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूं और आपको ऐसे ऐसे एग्जांपल्स के बारे में बताऊंगा जिसका यूज हम अपनी डेली लाइफ में लगभग लगभग हर वक्त करते हैं। किसी न किसी मोड़ पे हमें इन एग्जांपल्स की जरूरत पड़ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देख रहे हैं सिंपल शिक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुड के पहले यूज से। जब भी हमें पास्ट की किसी एबिलिटी के बारे में बताना हो, अपनी ही किसी एबिलिटी के बारे में या किसी भी आदमी की एबिलिटी के बारे में बताना हो, पास्ट की, फ्यूचर की नहीं, प्रेजेंट की नहीं, पास्ट की कोई ऐसी एबिलिटी जो उसके अंदर कभी थी और अब शायद वो एबिलिटी उसके अंदर में नहीं है, उस वक्त हम मॉडल वर्ब कुड का यूज करते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के तरीके समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंट में मान लीजिए कोई सेंटेंस है, मैं यह रोक सकता हूं। ये मेरी प्रेजेंट की एबिलिटी है जिसमें मैं किसी चीज को रोक सकता हूं या किसी काम को होने से रोक सकता हूं या कोई भी ऐसी चीज जिसको मैं रोक सकता हूं, वो मेरी एबिलिटी जिसके बारे में बात कर रहा हूं। अब अगर यही एबिलिटी अगर मेरे पास पास्ट में होती और अभी नहीं है, तो उस सिचुएशन में कहता मैं यह चीज रोक सकता था। आई कुड स्टॉप दिस, आई कुड स्टॉप दिस। तो पास्ट की एबिलिटी को बताने के लिए हम यूज करते हैं मॉडल वर्ब कुड। एक और एग्जांपल देखते हैं और फिर से मैं आपको प्रेजेंट और पास्ट दोनों के एग्जांपल बताऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में पास्ट की एबिलिटी से मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, हम यह प्रतियोगिता जीत सकते हैं, वी कैन विन दिस कॉम्पिटिशन। अब इसी चीज को अगर आपको पास्ट में कहना है कि हम यह प्रतियोगिता जीत सकते थे, तो हम यूज करेंगे वी कुड विन दिस कॉम्पिटिशन। हम यह प्रतियोगिता जीत सकते थे, मतलब हमारे अंदर ये काबिलियत थी कि हम यह प्रतियोगिता जीत सकते थे। तो उस सिचुएशन, तो कभी भी आपको पास्ट की किसी एबिलिटी के बारे में बताना हो या आप उसके बारे में बातचीत कर रहे हो, तो हमेशा कुड का यूज करिए, वी कुड विन दिस कॉम्पिटिशन। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको पहले बताया कि विल का पास्ट फॉर्म होता है वुड, और वुड का यूज हम तब करते हैं जब हमें पास्ट में फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के बारे में बात करनी हो। मैं इसको भी आपको दो एग्जांपल के तरीके समझाता हूं, एक जो केवल फ्यूचर में रहेगा और एक जो पास्ट में जाके जब हम फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। मुझे पता है वो मुझे पैसे दे देगा, मुझे पता है वो मुझे पैसे दे देगा। आई नो ही विल गिव मी मनी, आई नो ही विल गिव मी मनी। ये एक नॉर्मल सेंटेंस है जिसमें हम एक फ्यूचर के सेंटेंस के बारे में बात करना है कि वो मुझे पैसे दे देगा, इस बात का मुझे पता है। अब इसी चीज को मैं पास्ट में लेके जाता हूं और वहां पे फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के बारे में बताता हूं। तो उस सिचुएशन में सेंटेंस कुछ इस तरीके से हो जाएगा, मुझे पता था कि वो मुझे पैसे दे देगा। आई न्यू दैट ही वुड गिव मी मनी। तो इस सेंटेंस में आप देखेंगे, चूंकि ये सेंटेंस दो पार्ट में है, पहला कि मुझे पता था, तो इसको मैंने पास्ट में बनाया आई न्यू, और उसके जो बाद वाला पार्ट है इसमें मैंने कहा है कि मुझे पता था कि वो मुझे पैसे दे देगा, वो मुझे पैसे दे देगा। ये एक्चुअल में एक फ्यूचर सेंटेंस है। चूंकि हमें इसके बारे में पास्ट में ही पता था, तो फिर उस समय हम यूज करेंगे ही वुड गिव मी मनी। तो इसका एक्चुअल सेंटेंस क्या बना था, आई न्यू दैट ही वुड गिव मी मनी। इसी तरीके से दूसरी कंडीशन में जब हम किसी प्रेजेंट की पॉसिबल सिचुएशंस के बारे में बात कर रहे होते हैं कि ऐसा काम प्रेजेंट में हो सकता है, तब हम यूज करते हैं मॉडल वर्ब कुड का। इसके पहले हमने बात की थी पास्ट की एबिलिटी के बारे में, या फिर पास्ट में जब हम फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहे थे उसके लिए हमने वुड यूज किया था। लेकिन अगर आपको प्रेजेंट में किसी पॉसिबल सिचुएशन के बारे में बात करनी है तो आप यूज करेंगे मॉडल वर्ब कुड का। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। वह मेरा फोन नहीं उठा रही है, वह व्यस्त हो सकती है। शी इज नॉट पिकिंग अप माई फोन, शी कुड बी बिजी। She is not picking up my phone, she could be busy। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ, मैं एक पॉसिबल सिचुएशन के बारे में बात कर रहा हूँ कि मैं उसको फोन कर रहा हूँ और वो मेरा फोन नहीं उठा रही है, हो सकता है वो बिजी हो। तो इसीलिए मैंने यूज किया है she is not picking up my phone, she could be busy। वह बिजी हो सकती है, वह व्यस्त हो सकती है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वह आज एक लैपटॉप खरीद सकता है, he could buy a laptop today, he could buy a लैपटॉप टुडे। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप इसको ही कैन बाय अ लैपटॉप टुडे नहीं बनाएंगे। इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि कैन का हम यूज करते हैं जब हम आपकी क्षमता के बारे में बात कर रहे होते हैं, हम आपकी सामर्थ्य के बारे में बात कर रहे होते हैं, हम आपकी शक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं कि हाँ आप ये काम कर सकते हो, आपके पास में वो पावर है, आप ये काम कर सकते हो। बिल्कुल आप वो काम कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी पॉसिबल सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हो, आप कोई अनुमान लगा रहे हो कि वो ये काम कर सकता है, ही कुड बाय अ लैपटॉप टुडे, वह आज एक लैपटॉप खरीद सकता है। तो कभी भी आपको प्रेजेंट में किसी पॉसिबल सिचुएशन के बारे में बात करनी हो तो आप हमेशा कुड का यूज करेंगे। इसी तरीके से अगर आप प्रेजेंट में किसी इमेजिनरी सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हो तो फिर आप मॉडल वर्ब वुड का यूज करेंगे। मैं आपको एग्जांपल के तरीके समझाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कब कुड यूज करना है और कब वुड यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल,
अगर मेरे पास 10,000 रुपए होते तो मैं अपने लिए एक सूट खरीद लेता। अगर मेरे पास 10,000 रुपए होते तो मैं अपने लिए एक सूट खरीद लेता। मैं इसमें प्रेजेंट की बात कर रहा हूं कि अगर अभी मेरे पास में 10,000 रुपए आ जाए तो मैं जाके एक सूट खरीद लूंगा। तो इस सिचुएशन में आप सेंटेंस बनाएंगे, इफ आई हैड 10,000 रुपीज आई वुड बाय अ सूट फॉर माई सेल्फ। If I had 10,000 rupees, I would buy a suit for myself. एक चीज ध्यान रखिएगा, इस समय आप प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर इसी सेंटेंस को आप पास्ट में बात करें कि अगर मेरे पास 10,000 रुपए होते तो मैं सूट खरीद लेता, इस समय आप बात कर रहे हैं पास्ट के बारे में, तो उस सिचुएशन में आपका सेंटेंस चेंज हो जाता। उस टाइम पे आप इसी सेंटेंस को बनाते, इफ आई हैड 10,000 रुपीज आई वुड हैव बॉट अ सूट फॉर मी। आई वुड हैव बॉट अ सूट फॉर मी। तो लेकिन इस इमेजिनरी सिचुएशन में इसमें आप दिखा रहे हैं कि एक ये ऐसी पॉसिबिलिटी है जो आप पास्ट में डेफिनेटली कर लेते। अगर आपके पास में पैसे होते तो आप ये काम जरूर कर लेते ये, लेकिन आप ये करते कब? पास्ट में। लेकिन इस समय मैं बात कर रहा हूं प्रेजेंट की एक इमेजिनरी सिचुएशन के बारे में कि अगर मेरे पास 10,000 रुपए होते तो मैं जाके एक सूट खरीद लेता। इफ आई हैड 10,000 रुपीज आई वुड बाई अ सूट फॉर माई सेल्फ। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, मैंने वुड और वुड हैव के डिफरेंस को समझने के लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आप वहां जाके उस वीडियो को भी इस वीडियो को खत्म करने के बाद देख सकते हैं। या फिर अगर आप जानना चाहते हैं कि शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव के बीच के डिफरेंस क्या होता है, उसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है और उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसको वहां से भी जाके देख सकते हैं। अभी चलते हैं अपने अगले सिचुएशन की तरफ जिसमें हम समझेंगे कि वुड और कुड को हम कब यूज करते हैं। इसके अलावा अगली सिचुएशन है जब आप किसी को कोई सजेशन दे रहे हो। जब भी आप किसी कोई सजेशन दे तो उस समय आप हमेशा मॉडल वर्ब कुड का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, तुम उसे उसके बर्थडे पर एक लैपटॉप गिफ्ट कर सकते हो। ये आप एक सजेशन दे रहे हैं कि आप कोई दोस्त आपके पास में आया है और आपसे पूछ रहा है कि भाई उसको उसके बर्थडे पे क्या गिफ्ट दूं, तो आप उस टाइम पर उसे कह सकते हो कि तुम उसे उसके बर्थडे पर एक लैपटॉप गिफ्ट कर सकते हो। यू कुड गिफ्ट हर लैपटॉप ऑन हर बर्थडे। यू कुड गिफ्ट हर लैपटॉप ऑन हर बर्थडे। हम आज शाम को साउथ इंडियन खाना ट्राई कर सकते हैं कि बहुत दिन हो गया मैं घर की रोटियां खा रहा हूं या फिर मैंने हमेशा एक ही तरह की डिश खाई है, आज शाम कुछ नया ट्राई करते हैं। और नया क्या है कि आज शाम को आप साउथ इंडियन खाना ट्राई करना चाहते हो। तो आप कह रहे हो, आप एक सजेशन दे रहे हो एक फैमिली मेंबर के बीच में कि आज शाम को हम लोग साउथ इंडियन खाना ट्राई कर सकते हैं। वी कुड ट्राई साउथ इंडियन फूड दिस इवनिंग। वी कुड ट्राई साउथ इंडियन फूड दिस इवनिंग। तो ये तो हो गया कुड का यूज। इसी तरीके से अगर आप किसी को कुछ ऑफर करना चाहते हैं और आप अगर उनकी पसंद के बारे में जानना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में हम वुड का यूज करते हैं। और यहाँ पे हम एक स्पेसिफिक फ्रेज का यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं वुड यू लाइक। वुड यू लाइक। और इसके बाद में जो भी हमें उनको ऑफर करना है या फिर जो भी जिस चीज़ के बारे में भी हमें जानना चाहते हैं कि क्या चीज़ें उनको पसंद है, हम उस सेंटेंस को ऐड कर देंगे। मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, क्या आप कुछ खाना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू हैव समथिंग। क्या आप कुछ खाना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू हैव समथिंग। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, वुड यू लाइक ये एक फिक्स फ्रेज है। इस वुड यू लाइक के बाद में आप कुछ भी ऐड कर दीजिए और उसका सेंस यही लगेगा कि आप किसी से एक्चुअल में उनकी पसंद जानना चाहते हैं कि वो आदमी ऐसा करना चाहेगा या नहीं चाहेगा। वुड यू लाइक टू हैव समथिंग। Would you like to have a cup of coffee? Would you like to go there? Would you like to meet me? Would you like to make a phone call? ये सारे एग्जाम्पल्स वो एग्जाम्पल हैं जिसमें एक्चुअल में आप किसी को ऑफर भी कर रहे हैं और आप उनसे उनकी पसंद जानना चाहते हैं। तो जब भी आपको किसी भी आदमी के पसंद के बारे में जानना हो या फिर आपको उनको ऑफर करना चाहते हो तो आप उनसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, Would you like to have dinner? Would you like to have lunch? Would you like to make a phone call? क्या आप एक फोन कॉल पसंद करना चाहेंगे? ठीक इसी तरीके से अगर आप किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो आदमी आपकी रिक्वेस्ट को माने और आप इस बात को तहे दिल से चाहते हैं कि वो आदमी आपकी रिक्वेस्ट को माने, तो उसके लिए भी हम एक फिक्स फ्रेज यूज करते हैं, कुड यू प्लीज। कुड यू प्लीज के बाद में जो भी आपकी रिक्वेस्ट हो या जो भी काम आप उस आदमी से करवाना चाहते हैं या कोई भी ऐसा काम वो आदमी आपके लिए कर दे तो उस सेंटेंस को हम उसके बाद में यूज कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप दरवाजा बंद कर दोगे? इसको भी आप दो तरीके से बना सकते हैं। पहला बना सकते हैं वुड यू शट द डोर और दूसरा कुड यू प्लीज शट द डोर। पहला वाला जिसमें आपने कहा है कि वुड यू शट द डोर, इसका मतलब है आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन आपको इस बारे में बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं कि अगला बंदा वो गेट जाके बंद करेगा या नहीं करेगा। लेकिन जहां पे आपने कहा है कुड यू प्लीज शट द डोर, आप तहे दिल से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं उस आदमी से कि वो आदमी जाए और दरवाजा बंद कर दे। कुड यू प्लीज शट द डोर। इस तरीके से एक और एग्जाम्पल देखते हैं, क्या आप उससे बात करोगे? कुड यू प्लीज टॉक टू हर।
मतलब आप चाहते हैं कि वो आदमी उस आदमी से बात करे, ये आप चाहते हैं। आप ये क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं लेकिन एक्चुअल में आप एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो आदमी उस आदमी से बात करे। कुड यू प्लीज टॉक टू हर, क्या आप प्लीज उस आदमी से बात करेंगे। इसी जगह अगर आप यूज करते हैं वुड यू टॉक टू हर, मतलब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आपको इस बात की कोई, आप रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं लेकिन आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या आप उस आदमी से बात करोगे, और आपको इस बारे में कोई श्योरिटी नहीं है। और अगर वो आदमी उस आदमी से बात ना भी करे तो आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो वहां पे आप यूज करेंगे वुड यू टॉक टू हर। लेकिन अगर आपने यूज किया है कुड यू प्लीज टॉक टू हर, इसका मतलब है आप चाहते हैं कि वो आदमी उस आदमी से बात करे। तो कुड यू प्लीज भी एक फिक्स फ्रेज है जिसे हम अपनी स्पोकन लैंग्वेज में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगली सिचुएशन की तरफ। अगली सिचुएशन में अगर आप किसी आदमी से कोई परमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमेशा मॉडल वर्ब कुड का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं आपका कंप्यूटर थोड़ी देर के लिए यूज कर सकता हूं? कुड आई यूज योर कंप्यूटर फॉर सम टाइम। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप इसको, कुछ लोगों को मैंने सुना है इसे लोग बनाते हैं कैन आई यूज योर कंप्यूटर फॉर सम टाइम। कई बार हम अपनी जल्दीबाजी में कैन का यूज कर लेते हैं, और मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि कैन का यूज हम करते हैं आपकी क्षमता के बारे में बताने के लिए कि ये काम एक्चुअल में शारीरिक बल के रूप में आप इसे कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी से आप परमिशन ले रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो आदमी आपको परमिशन दे दे ताकि आप वो काम कर ले, तो उस जगह पे फिर आप कैन ना यूज करके आप हमेशा और हमेशा कुड का यूज करेंगे। परमिशन के लिए हमेशा कुड यूज होता है। तो इस एग्जांपल, इस सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन होगा वो होगा कुड आई यूज योर कंप्यूटर फॉर सम टाइम। जैसे ही आप इसे कुड लगाएंगे, इसका मतलब जो सामने वाला बंदा वो ये समझ जाएगा कि आप एक्चुअल में उनसे उनकी परमिशन मांग रहे हैं। लेकिन अगर आपने कहा कैन आई यूज योर कंप्यूटर फॉर सम टाइम, तो वो आदमी ये समझ जाएगा कि ये आदमी मुझसे एक्चुअल में ये दिखा रहा है कि मैं ये कंप्यूटर यूज कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। मेरे पास इतनी ताकत है कि अगर तुमने मुझे मना कर भी दिया तो भी मैं इस कंप्यूटर को यूज कर सकता हूं। तो आप एक्चुअल में अपनी ताकत नहीं, आप उनसे उनकी परमिशन मांग रहे हैं। और अगर आप परमिशन मांग रहे हैं तो हमेशा कुड का यूज करिए, कुड आई यूज योर कंप्यूटर फॉर सम टाइम। इसके अलावा एक दो फिक्स फ्रेज और भी होते हैं जिनका हम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। मैं आपको उनके बारे में ही बताता हूं। पहला फिक्स फ्रेज है वुड यू माइंड। वुड यू माइंड, इसके बाद में हम अपना अगला सेंटेंस इसमें ऐड करते हैं और फिर हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। मैं पहले आपको एक एग्जांपल बताता हूं, उसके बाद में इसके मतलब को समझाता हूं कि एक्चुअल में इसको हम यूज कैसे करते हैं अपनी स्पोकन लैंग्वेज में। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू माइंड टॉकिंग टू हर। वुड यू माइंड टॉकिंग टू हर। अब इसका एक्चुअल में अगर आप सेंस निकालें तो इसका सेंस ये निकलेगा कि क्या आपको बुरा लगेगा अगर आप उनसे बात करें? क्या आपको बुरा लगेगा कि अगर उनसे बात करें? ये एक्चुअल में इसका वर्ड टू वर्ड इसकी मीनिंग निकलती है। लेकिन इसका एक्चुअल मतलब होता है कि आप फिर से किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप प्लीज उनसे बात करिए। वुड यू माइंड टॉकिंग टू हर, या फिर वुड यू माइंड गोइंग देयर, वुड यू माइंड कीपिंग सम साइलेंस हियर। आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज बुरा मत मानिए लेकिन यहाँ पे साइलेंस रखिए। तो वुड यू माइंड एक फिक्स फ्रेज है जिसे हम अपनी स्पोकन लैंग्वेज में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इसी तरीके से एक और फिक्स फ्रेज होता है जो होता है वुड इट बी ओके। वुड इट बी ओके, और इसके बाद में हम अपना अगला सेंटेंस यूज करते हैं और देखते हैं उसमें कैसे इसकी मीनिंग चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल, वुड इट बी ओके इफ आई यूज्ड योर कंप्यूटर फॉर कपल ऑफ आवर्स। वुड इट बी ओके इफ आई यूज्ड योर कंप्यूटर फॉर कपल ऑफ आवर्स। इसका मतलब है क्या ये ठीक होगा कि मैं आपका कंप्यूटर थोड़ी देर के लिए यूज कर लूं या फिर एक दो घंटे के लिए यूज कर लूं। ये भी सेम तरीके का एग्जांपल है। इसके पहले वाली सिचुएशन में जब हम कुड के बारे में देख रहे थे, जब हमने सीखा था कि परमिशन लेने के लिए हम कुड का यूज करते हैं, उस समय इसका मतलब निकला था और उस समय इसका एग्जाम्पल था कुड आई यूज योर कंप्यूटर फॉर सम टाइम। क्या मैं आपका कंप्यूटर थोड़ी देर के लिए यूज कर सकता हूं? इस सिचुएशन में जहां पे मैंने कहा है कि वुड इट बी ओके इफ आई यूज्ड योर कंप्यूटर फॉर कपल ऑफ आवर्स, इसका मतलब है क्या ये ठीक होगा कि मैं आपका कंप्यूटर 2-3 घंटे के लिए यूज कर लूं। फिर से आप किसी से परमिशन मांग रहे हैं, आप किसी से एक्चुअल में पूछ रहे हैं कि क्या आप उनका कंप्यूटर 1-2 घंटे के लिए यूज कर लें। तो परमिशन लेने के लिए आप दोनों चीजें यूज कर सकते हैं। आप कुड भी यूज कर सकते हैं और आप वुड भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वुड यूज कर रहे हैं तो वुड के साथ में हमेशा वुड इट बी ओके भी यूज करिए, केवल वुड यूज मत करिए। क्योंकि अगर आप केवल वुड यूज करेंगे तो इसका सेंटेंस देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा, वुड आई यूज योर कंप्यूटर फॉर कपल ऑफ आवर्स। वुड आई यूज योर कंप्यूटर फॉर कपल आवर्स, ये कोई परमिशन नहीं है, कोई रिक्वेस्ट नहीं है। इस सेंटेंस का कोई सेंस नहीं निकल रहा है कि वुड आई यूज योर कंप्यूटर फॉर कपल ऑफ आवर्स, क्या मैं आपका कंप्यूटर 2-3 घंटों के लिए यूज करूंगा। Who cares? No one cares whether you will use their computer for couple of hours or not. No one cares. एक्चुअल में अगर आप किसी से परमिशन लेना चाहते हैं तो आप दोनों का यूज कर सकते हैं। आप यूज कर सकते हैं कुड का भी और वुड का भी, लेकिन आप वुड का यूज करना चाहते हैं तो फिर कंप्लीट फ्रेज यूज करिए, वुड इट बी ओके,
वुड बी ओके, ये दर्शाता है कि आप एक्चुअल में किसी से उनकी परमिशन ले रहे हैं। मैंने पूरी कोशिश की है इस पूरी वीडियो में कुड और वुड के बीच के जितने भी पॉसिबल सिचुएशन है उनके एग्जांपल्स आपको बताने के लिए। मैंने स्क्रीन पे 4-5 एग्जांपल दे रखे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। आप इन एग्जांपल्स को अपने तरीके से करके बताइए और मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि आप इन्हें कैसे बनाएंगे। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूं और आपका हर एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोस और भी ज्यादा बनाने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन यू स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग विद सिंपल शिक्षा।